इस दुनिया में आए हैं, जिएंगे जीवन और एक दिन हम दुनिया से विदा हो जाएंगे। यहां शाश्वत कुछ नहीं है। यहां जो भी है वह विनाशिक है, परिवर्तनशील है। एक सा समय किसी का नहीं रहा करता है दुनिया में। उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, अच्छे भी दिन आते हैं, बुरे भी दिन आते हैं। महापुरुषों के जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों दिन आते हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि 4 शब्द हमें प्राप्त हुए हैं। वह 4 शब्द कोई शब्द नहीं, वो 4 वेद हैं। वो 4 वेद ही नहीं, 4 जैनों के अनुयोग हैं। वह 4 शब्द आर्य सत्य है। वह 4 शब्द मंगल है। वह 4 शब्द शरण है। वह 4 शब्द उत्तम है। वह 4 शब्द जिसमें जीवन की कहानी समाई हुई है। पूरा जीवन उन 4 शब्दों में समाया हुआ है। सुबह से शाम की जिंदगी उस 4 शब्द में है। उन 4 शब्दों के पीछे दुनिया भाग रही है, बेहताशा भाग रही है, पागल बन रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, उन 4 शब्दों को समझ लिया तो पूरे ज्ञान गंगा में आना सार्थक और सफल हो जाएगा। ज्ञान गंगा के अवतार मोती तुमको प्राप्त होंगे। मान्यवर, सारी जीवन की कहानी सिमट गई उन 4 शब्दों में आकर के। दुनिया में वह 4 आर्य सत्य हैं, वो 4 धाम हैं, वो 4 तीर्थ हैं। यदि समझ सको उनका अर्थ तो बहुत गहरा है, ना समझ सको तो कुछ भी नहीं। वो एक शब्द है, एक शब्दों का संकलन है, ध्यान रखना। और एक बात याद रखना, दुनिया हकीकत में शब्दों से नहीं, दुनिया में परिवर्तन अर्थों से आया करता है। शब्द तो शब्द होते हैं, पुद्गल होते हैं, अर्थ में हमारी भावना समाहित हुआ करती है। मान्यवर, वो 4 शब्द हैं। यदि कोई है तो कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ। 4 शब्द, 4 शब्द। कुछ बोलो, कुछ कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ। ध्यान रखना मान्यवर, 4 शब्द, 4 आर्य सत्य है ये, 4 शरण है ये। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ कुछ मिलता है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलता है। लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ प्राप्त होता हो। ध्यान रखना, सब कुछ तो दुनिया में किसी को नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला है। मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, मुझ पुलक सागर को भी सब कुछ नहीं मिला है। ध्यान रखना, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन सारी दुनिया यदि बेहताशा भाग रही है तो सब कुछ के लिए भाग रही है। आदमी सोचता है सब कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, सारी दुनिया की संपदा मुझे प्राप्त हो जाए, इसी में भागते जाता है, भागते जाता है। अरे किसी के कुछ सपने पूरे हो जाते हैं, किसी के कुछ कुछ सपने पूरे होते हैं, किसी के बहुत कुछ सपने पूरे होते हैं। लेकिन सपने तो सबके सब कुछ पूरे कभी नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखना, किसकी ख्वाहिशें हैं जो सब पूरी हो जाती हो। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, मुश्किल ही नहीं, असंभव है इस दुनिया में तुमको सब कुछ मिल जाए। बहुत मुश्किल का काम है। जिंदगी निकल जाएगी, जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन आदमी को सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। दुनिया का गणित बड़ा सीधा सा गणित है, ध्यान रखना। दुनिया में जाया है, उसे कुछ तो मिलता है। थोड़ा जोर लगा दे तो कुछ कुछ मिल जाता है, और तकदीर साथ दे दे तो बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन सब कुछ आज तक किसी को दुनिया में प्राप्त अच्छों को नहीं मिला। किसे सब कुछ मिला है? कृष्ण महल में, जेल में पैदा होते, महल में जीते हैं, जंगल से विदा हो जाते हैं। ध्यान रखना है, उनके जीवन के 3 पन देखिए। बचपन, जन्म लिया तो जेल में, जीवन बीता तो द्वारिकाधीश बन करके बीता, और जब दुनिया से गए
कोई उन्हें पानी पिलाने वाला भी जंगल में नहीं था। ध्यान रखें मान्यवर, सब कुछ किसको मिलता है? लंका जीती श्री राम ने, सीता की वापसी हुई, वापिस अयोध्या में वधारे, राज तिलक हुआ, राम राज आया, एक धोबिड़ा फिर खड़ा हो गया। ध्यान रखना, और उसने सीता का परित्याग करा दिया। सीता ने अग्नि परीक्षा दी, लव कुश को सौंपा पिता को। राम ने कहा कि सीता तू पवित्र है अग्नि की तरह, चल अब महलों में राज्य करे। सीता ने कहा अपने बच्चे संभालो, बहुत हो गया तुम्हारे साथ लफड़ा, अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं। सीता पृथ्वी में समा गई। ध्यान रखना, वैदिक परंपरा कहती है पृथ्वी में समा गई, जैन परंपरा कहती है पृथ्वी मती आरिका से दीक्षा लेकर अपना जीवन उसने सार्थक और सफल कर। फिर सब कुछ किसको मिला मेरे भाई, बताइए किसको मिला? यहां किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आदमी जब पैदा होता है ऐसी मुट्ठी बांधकर आता है जैसे दुनिया से सब कुछ बटोर कर चला जाएगा। ध्यान रखना है, आता आवाज से है, जाता मौन है आदमी। ध्यान रखना है, पैदा होता है तो रोता है, शोर करता है, आवाज करता है, दुनिया से विदा होता है तो पड़ोसी को पता नहीं चलता है, अरे भाई साहब कल अभी तो सो रहे थे, क्या करे, उठ ही नहीं पाए, चले गए, अभी तो मंदिर में देखा था, चले गए, दुनिया से विदा हो गए। मान्यवर ध्यान रखना, किसके पास सब कुछ है? मैंने सोने से पूछा, सबसे बहुमूल्य धातु सोना है, सबसे कीमती धातु सोना है, पीतल नहीं, चांदी नहीं, तांबा नहीं। सबसे महंगा क्या है? क्या रेट चल रहा है? 1 लाख चल रहा ना, ऊपर ही होगा, बढ़ेगा, गिरने वाला तो मामला ही नहीं है। ध्यान रखना, डॉलर डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान रखिए। हाँ। सोने चांदी वाले के पास बैठने से थोड़ी वो तुमको दे देंगे, ध्यान रखना। मानने सोने से मैंने पूछा, एक चमचमाते सोने से, मैंने कहा ओ सोना भाई तेरे पास क्या है? बोले चमक है। और क्या है? बोले मेरे पास मूल्य है, मैं बहुमूल्य हूं। और तुम इनका, तुझे कोई कमी नहीं? बोले एक कमी है महाराज। मैंने कहा क्या? मैंने कहा तू चमकता है, तू बहुमूल्य है, तू कीमती है, अब तुझ में क्या कमी है? बड़े बड़े लोग तरसते हैं तेरे लिए, बड़े बड़े धनपति तो संभाल के रखते हैं, ये करोड़पति लोग जितना बीवी नहीं संभालते उतने आभूषण संभाल के रखा करते हैं। ध्यान रखना है, इतना कीमती है, इतना बहुमूल्य है तो तब तुझे क्या कमी है? बोली महाराज एक कमी है, एक कमी है, एक बात का दुख मेरे जीवन में है। मैंने कहा किस बात का दुख है? बोले मुझ में सुगंध नहीं है। ध्यान रखना है, मैं सुगंध के लिए तरस रहा हूं, सोना तो हूं लेकिन मुझ में सुगंध नहीं है। एक कमी सोने में भी निकल आई। ध्यान रखना, मान्यवर पधारिए। एक कमी सोने के जीवन में भी है। मैंने सोचा कि सोना भी सुखी नहीं है, वह भी कह रहा है कि मुझ में सुगंध होना चाहिए। मैंने हीरे से पूछा, हीरा तू तो बहुत चमकदार है, अंधेरे को भी प्रकाशित करता है, तू बहुत कीमती है। हीरे ने कहा महाराज चमक है, कटिंग है, क्लियरिटी है, फिर क्या नहीं है? बोले महाराज सोना तो वापस होता है तो अपना मूल्य देता है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं अपना मूल्य वापस नहीं लौटा पाता हूं, ये कमी मुझ में है। मैंने हिमालय से पूछा, भारत के मुकुट जो उत्तर में है हिमालय, मैंने हिमालय से पूछा कितनी विशाल चोटी है तुम्हारी, आकाश से बातें करते हो, पर्वतराज कहलाते हो, जड़ी बूटियां तुम्हारे दामन में है और तुम्हारे सीने से गंगा का जन्म हुआ करता है, गंगा जमुना पैदा होती है। बताओ हिमालय, बोलो पर्वतराज,
तुम्हारे पास सब कुछ है ना? उसने कहा महाराज मेरे पास बहुत कुछ है, मैं उन्नत हूँ, मैं ऊंचा हूँ, भारत का भाल हूँ, भारत का मुकुट हूँ, मेरे पास गंगा है, यमुना है, सभी नदियां हैं, बर्फों का अंबार लगा है मेरे पास, मगर मैं दुखी हूँ, मैं दुखी। मैंने कहा किस बात से? बोले मेरे पास इतनी ऊंचाई है लेकिन मुझ में सीढ़ियां नहीं हैं, लोग मुझ तक चढ़ के आ नहीं सकते हैं, मैं लोगों से मिल नहीं सकता हूं। ध्यान रखिए, मैंने आकाश से पूछा, ओ आकाश चांद तारों को जड़ा हुआ है, रात को देखो तो चांदनी से चमका करता है पूरा आकाश है, तेरे पास सूर्य है, तेरे पास चांद है, सब कुछ तो तेरे पास है। उसने कहा महाराज सब कुछ मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास तारे हैं, अनगिनत तारे हैं, चांद हैं, सितारे हैं, लेकिन गुरुदेव एक चीज की मुझे कमी है, मुझ में, मेरे दामन में फूल नहीं खिला करते हैं, मैं धरती जैसा पुष्पित नहीं हो सकता हूं, धरती जैसे फूल मुझ में। मैंने कहा यार इसके पास भी एक कमी है, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, परेशान हो गया। मैंने कहा कौन बताएगा जो कह सके मेरे पास सब कुछ है। मैंने समुंदर से पूछा, मुंबई गया, मुंबई चातुर्मास किया, जहां रुका पीछे ही समुंदर था, बड़ी बड़ी उत्ताल लहरें आ रही हैं, देखने में आनंद बरस जाया करता है। मैंने कहा ओ समुद्र राज तेरे पास तो सब कुछ है, अथाह जल राशि है, तेरे गर्भ में रत्न भरे हुए हैं, तेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन। समुंदर ने कहा महाराज मेरे पास अथाह जल राशि है, मेरा विस्तार असीम है, मेरे पास रत्न है, जवाहरात है, लेकिन महाराज एक कमी मुझ में है। मैंने कहा क्या? बोले मैं खारा हूं, मैं मीठा नहीं हूं, यह कमी मुझ में भी। सब कुछ कहां ढूंढोगे मेरे भाई, सब कुछ कहीं नहीं मिला करता है। विचार करना है। ऋषभ पुत्र भरत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखना, भरत बहुत हुए, दशरथ पुत्र भी भरत हुए, शकुंतला पुत्र भी भरत हुए और ऋषभ पुत्र भी भरत हुए। ध्यान रखना, सभी भरत ने इस भारत में बहुत योगदान प्रदान किया है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र, कर्म भूमि के संचालक। मैं नहीं, श्रीमद् भागवत जैसे पुराण में भी लिखा है, वैदिक पुराणों में। ये मैं इसलिए नहीं कि मैं जैन संत हूं इसलिए वकालत कर रहा हूं, नहीं, हमारे वैदिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में भी लिखा है कि इस देश का नाम भारत, ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखना है। सुंदर वर्णन है उसमें भरत जी महाराज का। 5वां सर्ग उठाकर देखो श्रीमद् भागवत का, उसमें लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सब में लिखा है कि ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत। अजनाभ इस देश का नाम था, आर्यावर्त इस देश का नाम था, अजनाभ इस देश का नाम था। फिर बाद में सम्राट 6 खंड जीतने के बाद भरत चक्रवर्ती से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखें, भरत जी महाराज 6 खंड के अधिपति, समस्त पृथ्वियों को जीतकर उस पर हुकूमत करते हुए भरत जी महाराज अयोध्या की तरफ लौटते हैं। लौटने से पहले एक विजयार्थ पर्वत है जहां एक विशाल शिला होती है। उस विजयार्थ पर्वत पर हर विजेता अपना नाम लिखा करता है कि इस 6 खंड भूमि का, इस समस्त आर्यावर्त का, इस समस्त भरत खंड का कोई चक्रवर्ती है जो युद्ध करके लौटता है तो अपना विजय का प्रमाण पत्र प्रशस्ति लिखा करता है। हीरे की कलम से भरत जी महाराज को उस शिला पर लिखना है कि इस देश का, इस धरती का सम्राट यदि कोई है, दिग्विजय सम्राट चक्रवर्ती कोई है, तो मैं भरत चक्रवर्ती हूं। जैसे ही लिखने पहुंचता है ना नाम, खड़े खड़े देख रहे हैं भरत जी महाराज। उन्होंने अपने मंत्री और सेनापतियों से कहा ये क्या है? बोले शिला पर अपना नाम लिखो, विजय पट्ट लिखो, यह विजय का प्रतीक है, विजय स्तंभ है।
यहां अपना नाम लिखिए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने देखा कि लिखने को तो इसमें जगह ही नहीं है। मेरे से पहले कितने चक्रवर्ती हो गए। भरत जी सोचते थे मैं ही भूपति हूं, मैं ही इस धरती का साम्राज्य हूं। भरत जी ने कहा मेरे से पहले इतने इस धरती के स्वामी हो गए। मंत्री ने कहा हां महाराज, आपसे पहले कई चक्रवर्ती हो गए, तो मैं नाम कहां लिखूं? बोले एक चक्रवर्ती का नाम मिटाओ और अपना नाम लिख करके जाओ, ध्यान रखना। भरत चक्रवर्ती के हाथ कांपने लगे। भरत जी महाराज ने कहा कि आज मैं किसी का नाम मिटा रहा हूं तो कल कोई मेरा भी नाम, फिर कैसा स्वामी, किसका सम्राट, किसका धनपति में। ऋषभपुत्र भरत विरक्त हो गए। उन्होंने कहा कल मेरा नाम भी कोई हाथ में कलम है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।